आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। 2 व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। यही लोग हैं। कोई चल नहीं सकता, बोला ना चल अनुराग का चोरी तो नहीं कर रहा है ना, आप लोग तो पकड़ के लेके आके फिर यहाँ पे मार्केट में बिक्री करता, वही सारा जनता जनार्दन जो है यहाँ पे खाता है। उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, सभी बोले से सारे पार्टी के लोग जो है इसी में चलते हैं। और वही चीज को अगर आप लोग अगर बोलेगा कि भाई उसको मारो, उसको पीटो, उसको जो है आतंकवादी का तरह अगर ट्रीटमेंट होगा वो फिशरमैन भाई लोगों, तो ये तो बर्दाश्त का बाहर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही गुहार लगाता है कि भाई जो भी ये काम किया है, एक घिनौना हरकत किया है, जो भी ऑफिसर है, जो भी इसका साथ में जोड़ा हुआ है, उनको ऊपर में एक्शन होना चाहिए, उनको सजा मिलना चाहिए, ताकि दोबारा ये हिम्मत ना करे। और ऐसा फिशरमैन कम्युनिटी को भी फीलिंग होना है कि नहीं भाई हमारा साथ में भी एडमिनिस्ट्रेशन, अंडमान का जनता पूरा साथ खड़ा है। तो यही हम कहते हैं। धन्यवाद। मिनिस्ट्री लेवल में उठाना चाहिए बात को, क्यों बोलने से हम लोग बोलेंगे नहीं, जरूर उसको क्यों बोलने से। देखिए अभी 2 वोट है, 2 वोट में 10 लोग थे, उसमें से 7 लोग को मारे ये लोग और 3 लोग को छोड़ दे। ऐसा क्यों मारना? फिशरमैन का संघ हर महीना मंथली मीटिंग होता है उसको, कोस्ट गार्ड का, तो हर महीना मंथली मीटिंग होता है कोस्ट गार्ड का, फिशरमैन का संघ होता है। कहाँ जाना, क्यों जाना, कहाँ पार करना, क्या पार करना, मीटिंग होता है। और लोग हमारे यहाँ फिशरमैन से एकदम वाकिफ है कि कौन सा फिशरमैन है, कौन नहीं है, सही वाकिफ है। और कितना डोंगी हमारे एरिया में सारे कोस्ट गार्ड को मालूम है। और कोस्ट गार्ड ऐसा है जो कि फिशरमैन के संग जुड़े हैं। जो भी होता है पहले कोस्ट गार्ड को मालूम होता है। अगर हमारे फिशरमैन को मालूम होता है, पहले वो लोग खबर देते कि फलाना बोट हम लोग यहाँ पर देखे, हेल्प करते हमारे यहाँ के फिशरमैन। आप सोचिए कल उसको ऐसा बुरी गत मारे है, देखने लायक नहीं है। आपको क्या बोलेगा? ये बहुत गलत बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर कुछ करे है तो पुलिस है, पुलिस का अंडर करना था आप लोग। नहीं तो फिशर डिपार्टमेंट को देना था, आप लोग खबर देना था ऐसा कि आपके फिशरमैन को पकड़ा है। ये गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। आज एक फिशरमैन जाना बोलने से 30 से 40 हजार रुपये मिलता। आइस लेना, तेल लेना, राशन लेना, ये सब लेके 15 दिन पानी में रहता सर। वहाँ आने तक जो है उसका घर वाला को नहीं मालूम होता कि उन लोग रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। हवा तूफान में अगर मछली मार के अगर हमारा जो देश को रक्षा करने वाला अगर इतना बुरा हालत से मारा है, ये बहुत गलत हुआ है। और कोस्ट गार्ड हर 15 दिन में, 20 दिन में हमारा पूरा फिशरमैन का साथ में मीटिंग करता है, बहुत अच्छा से समझाता है, हम लोग भी उनको कोऑपरेट करता है। लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ ये हमको नहीं मालूम। और उसके अंदर में कुछ अच्छा ऑफिसर लोग भी है, ऐसा नहीं कि सब कोस्ट गार्ड खराब है, बहुत अच्छा आदमी लोग भी है। लेकिन ये जो हुआ है, हमारा अध्यक्ष को हमारा फिशरमैन कांग्रेस का तरफ से रिक्वेस्ट करता है सर, आप ये मिनिस्ट्री तक एक लेटर दीजिए, मिनिस्ट्री तक इसको पहुंचाइए। क्यों नहीं तो फिशरमैन, ऐसे फिशरमैन बहुत कम हो गया। 7000 फिशरमैन था, आज 5000 है। अगर ये डर का माहौल में क्या होगा, फिशरमैन में कोई जाएगा नहीं। अगर फिशरीज एक अंडमान में एक सरकार बोलते एक टूरिस्ट, एक फिशरीज, ये दोनों में जो है अंडमान का डेवलप है। तो अगर फिशरमैन को अगर इस तरह डरा धमकी दे देगा, ये ठीक नहीं है। और जो भी ये हुआ है गलत हुआ, हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है कि इनको पर
इसलिए मेरे ऊपर न्याय होना चाहिए। थैंक यू। और जो कमांड है सिनकैन साहब से हम लोग का रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोस्ट गार्ड उनके अंदर ही आता है, तो सिनकैन साहब से हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अभी अभी आए, ये जो इशू का पर्सनली टेकअप करें और संज्ञान ले, और इसका तय तक जाना चाहिए, क्योंकि ये कौन किया है। जैसा इनको ये लोग बता रहे हैं कि वो जो आदमी इनके साथ मारापीटी किया वो अपना बैच भी निकाल दे, तो नाम भी नहीं पता हम लोग, बट लेकिन हाँ बोट का नाम जरूर पता है, राजदूत बोट बोल रहे हैं। तो जैसे आप सुन रहे हो 87 राजदूत, तो वो जो बोट वाला है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, पूरा इंक्वायरी होना चाहिए, एक बड़ा स्केल में इंक्वायरी होना चाहिए। और हम लोग पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मैटर को, जैसे नारायण जी ने बोला, हम लोग मिनिस्ट्री में टेकअप करेंगे, और हम लोग चाहेंगे हमारा जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल जी तक भी ये मैटर को पहुंचाए, ताकि वो भी पार्लियामेंट में इस मैटर को टेकअप करे, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि अगर ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे तो धीरे धीरे फिशरमैन भी मच्छी मारना बंद कर दे। ऐसे ही हम लोग का धीरे धीरे हर आदमी यहाँ बेरोजगार बनता जा रहा है। जो लोग अभी थोड़ा मोड़ा कमा रहे हैं, अभी जैसा अभी ये पूरा मच्छी वाला ग्रुप में अगर देखो तो कैंबलवे का भी लोग है, पानी घाट का भी लोग है, जंगली घाट का भी लोग है, हर तरह का लोग है। अगर ये वाकया को अगर हम लोग नहीं एड्रेस करेंगे तो बहुत बड़ा इशू है। अभी हम लोग देख रहे हैं 3-4 दिन से मीडिया में चल रहा है, 3 दिन से, बट कहीं प्रशासन की तरफ से इस पर कोई एक रिएक्शन भी नहीं आया, ना कोई कुछ बोल रहा है। अब अगर फिशरमैन मच्छी मारना बंद कर देंगे, ऐसी अंडमान में सब्जी का कमी है, मच्छी तो मिलना, फिर आप सोच सकते हैं, जैसा मुझसे पहले बोला, एक जो घर में हम लोग मच्छी खा रहे हैं ना, उसको अगर एक फिशरमैन से पूछेंगे तो जो तकलीफ से वो लाते हैं, हम लोग 15 दिन लगता है उनको मच्छी लाने के लिए, पूरा दिन समुद्र में रहना पड़ता है, जब तक वापस नहीं आता पता नहीं कि आएगा कि नहीं। तो इतना तकलीफ के बाद जो हम लोग को मच्छी खिलाने का वो काम कर रहे हैं, अगर आज वो पूरा बिजनेस आज खतरा में, तो मेरा प्रशासन से और सिनकैन साहब से रिक्वेस्ट है कि तुरंत इस पर संज्ञान ले और हमारा फिशरमैन भाई को इसको ये सॉल्व करे, क्योंकि आज जो हुआ मतलब इनह्यूमन है, इंसानियत ही मतलब जिस तरह से, क्योंकि अभी हम लोग नहीं दिखा सकते आपको, जिस तरह से उनका चोट हम लोग देखे हैं, काला हो गया, खून जमा है। तो हमारा रिक्वेस्ट है इस पर तुरंत एक कमेटी बना, या जैसा भी हो, मतलब इमीडिएटली इस पर एक्शन होना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हजरा जी और हमारे फिशरमैन कांग्रेस के चेयरमैन हमारे नारायण सर, और हमारे साथ हमारे बोट मास्टर, बोट कैप्टन है यूपी देवदास जी, और एक मोहन भाई भी हमारे फिशरमैन कम्युनिटी से। आप सभी को पता होगा, पिछले 2-3 दिन से आप लोग मीडिया में एक बड़ा इशू देख रहा होगा, और हम लोग के पास भी जब ये इशू आया, क्योंकि हमारा कांग्रेस में एक सेल भी है जो पूरा फिशरमैन का इशूज को, उनका जो भी डेवलपमेंट का काम को देखता है, जिनका हमारा चेयरमैन नारायण सर है, तो उन्होंने भी हमारा अध्यक्ष जी को इस बात को बोला। तो जब हमने पूरा बात को समझा, हमको लगा कि हमारा भी जिम्मेदारी बनता, पार्टी का भी जिम्मेदारी बनता कि इस बात को हम लोग भी टेकअप करें और प्रशासन के ऊपर एक दबाव डालें, ताकि एक्चुअल में हुआ क्या, और जो लोग इस पे गलत है उनके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरह से हम लोग को चीज सुनने को मिला, ऑलरेडी आप लोग मीडिया में पूरा न्यूज देख चुका है। हमारा जो मेरे साथ मेरे बगल में जो यूपी देवदास जी है, जो बोर्ड के कैप्टन थे, जिनको बुरी गत मारा गया, अगर आप उनका बयान अगर आप सुनोगे तो आपको मतलब लगेगा कि ये मतलब क्या हो रहा है, कोई जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, ऐसा लग रहा है कोई एक आतंकवादी का जैसा व्यवहार किया। अगर ये फिशरमैन है एक और स्पेशली तेलुगु कम्युनिटी से है, हमारा आंध्रा से बिलोंग करते हैं, और एक ट्रेडिशनल फिशरमैन है, ऐसा नहीं कि कल मच्छी मारना सीखा और मच्छी मारना ही, पूरा फैमिली और उनका जनरेशन इसी कम्युनिटी से है। अगर ये फिशरमैन कम्युनिटी के लोग, और ये जो हमारा बोट वाला है टिंगलीपुर गया मच्छी मारने के लिए, इस साइड में इनका मच्छी मारने का जगह था जहाँ पे मच्छी मार रहे थे, जिस तरह इनका बोलना है 21 तारीख को इनको कोस्ट गार्ड वाले ने इनका बोट रोक के इनका बोट का पेपर वगैरह देखा, और 21 तारीख को जब उनको सब कुछ सही लगा, उनको बोल दिया मच्छी मारने के लिए, और मच्छी मारे थे। फिर सेम चीज 22 तारीख को फिर वही कोस्ट गार्ड वाला दोबारा इनको बोट वाले को बुला के इनका फिर पेपर पर देखना, फिर बोट में से 3-4 लोग को अपना बोट पे ले लेना, फिर इनको बोलना कि दूसरा बोट का आदमी के लॉस। हम लोग पूरा मैटर ही नहीं समझ पा रहा, बट जो एक्चुअल जिस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ बात करना चाह रहे हैं, जिस तरह से उनको मारा गया, मतलब जानवर की तरह उनको ट्रीट किया गया, वो अगर आप फोटोज देखोगे, मेरा रिक्वेस्ट है जब आप लोग हमारा न्यूज चलाओगे, जो फोटोज उन्होंने शेयर किया आप लोगों को, जो चोट दिखाया, जो फोटोज दिखाया, आप जरूर हमारा न्यूज के साथ दिखाएं, ताकि अंडमान का जनता को, प्रशासन को चीज पता चले कि किस बेरहमी से उनको कोस्ट गार्ड वाले, क्योंकि कोस्ट गार्ड एक डिफेंस फोर्स वाले, अगर वो लोग इस तरह से हमारे फिशरमैन भाई के साथ कर रहे हैं, तो हम लोग कहां सेफ रहेंगे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, अगर वो गलत है, अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उनका ड्यूटी उनका हैंड ओवर करके पुलिस को दे देना चाहिए, पुलिस बाकी कार्रवाई करता। ये कौन उनको हक दिया कि उनको मारे, उनके साथ इस तरह मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं उनका जान लेने का कोशिश किया। अगर मर जाते तो अल्टीमेटली वो लोग मार खा के थक गए, वो लोग उनके सामने गिड़गिड़ा है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप हमको लेके जाके पुलिस में हैंडल कर दो, अगर जो कुछ है पुलिस वाले देखेंगे। पर मैं
एक जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि उनका बात मैंने सुना, मैं डिगलीपुर का पुलिस स्टेशन का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इनको एक तरह से बचा लिया और बहुत अच्छा तरह से देखा इस पूरे मैटर को, जो उनसे मदद बन पाया करा। आज जाके वो हमारे बीच में, और बाकी बात वो खुद अपना मुंह से बताएंगे, उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी भी बोलेंगे, हमारे नारायण सर भी बोलेंगे। पहले उनसे हम लोग उनका जवानी से सुनते उनके साथ क्या हुआ, ये पूरा वाकया क्या है, थोड़ा उनसे सुनेंगे। सर मेरे से 21 तारीख को शाम को मिला था। 21 तारीख को शाम को मिल के हमको बोला कि डॉक्यूमेंट दिखाओ, सारा डॉक्यूमेंट दिखाया। सारा डॉक्यूमेंट देखने से सर सब अप्रूवल है, मच्छी मार को बोलने से वो पेट्रोलिंग में निकला, हम मच्छी मार गए। हम लोग लाइन डाला, लाइन उठा दिया, उठाते सुबह 4 बज के मच्छी मार के हम लोग को किनारा आ जाता है। हम लोग किनारा आके एंकर करते थे। जो पूरा हॉर्न मार का बोलता कि हम देखा नहीं, मेरा सामने आता, हम रोक दिया। वो बोट थोड़ा लाइन उठा के वो पहले चले गए, पहले जाके किनारे में एंकर करके वो बैठा है। उन लोग ने वो बोट को देखा, लेकिन उन लोगों के पास नहीं है। मेरा को बोला कि तुम रोको करके, हम रोक दिया। हम रोक के मेरा आदमी को मेरा डोंगी चढ़ के मेरा पेपर ऊपर सारा लेके पॉकेट में रख के उन्होंने बोला कि तुम उन लोग को लेके आने से हम 3 जन को लेके जाता है, इन 3 जन को हम छोड़ेगा, आप लोग को छोड़ देगा। ठीक है, हम 3 जन को दे दिया, छोड़ देगा करके बोलने से 3 जन को दिया। उस लोग के पास गया, उन लोग को लेके आया, फिर उस लोग के पास गया, उन लोग से 3 जन को चढ़ा लिया। फिर लास्ट में आया, मेरा को चढ़ाया और मेरा मामा को चढ़ाया। हम लोग दोनों चढ़ के ऊपर जाके देखने से उनको हालत ना मार के ना इतना खराब करा कि वो आतंकवादी को भी उस तरह नहीं मारेगा, उस तरह हालत करके रखता है। उनका बाद में मेरा को मारा, 3 मारा। हम जैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सका। हम सोचा कि ये इस तरह काम होने से इस तरह से नहीं होएगा, हम लोग को पुलिस को हैंड ओवर कर दो करके हम बोला तो उन लोग ने मारा नहीं। फिर मेटल रॉड अंदर लेके चले गया, अंदर लेके जाके फिर आके हम लोग को दिलीपुर पुलिस थाना में हम लोग को हैंड ओवर किया। देवदत्त जी, आप बताइए क्या चीज से मारा उन्होंने? अभी जैसे सुन रहा था रॉड से मारा, कैसे मारा? हम लोग से रॉड से ही मारा, बैटालियन रॉड ने रॉड लेके आके मारा है। हम लोग को क्या वजह है हम लोग को बैटालियन रॉड से मारने के लिए? हम लोग को पूछता है क्या करने है सर, मच्छी मारने है, शॉट करके मार देता। उनके क्या है नजर, क्या है हम लोग को पता नहीं। वो कोस्ट गार्ड वाला को कुछ पार करना था, इसीलिए हम लोग उधर रह जाएगा। वो नजर हम लोग तुरंत कोस्ट गार्ड को और एक कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म दे देगा करके हम लोग को वहां से भगाने के लिए ये सब काम करा लगता। शायद हमको पूरी तरह डाउट लगता है कि कोस्ट गार्ड वाला ने कुछ प्लान करता है, कुछ नहीं तो हमको 21 तारीख को चेक किया कि तो वह 22 तारीख को हम क्या लेके आ जाएगा उनको चेक करने के लिए। वही बोट है, वही आदमी है, सेम है। तो कोस्ट गार्ड वाला ने कुछ तो गड़बड़ करने के लिए उसमें देखता है, तो जो उनका कारण कुछ नहीं है। मेरा को मारने से तो हम वहां से निकलेगा, नहीं तो हम नहीं निकलेगा। उधर ही फिशिंग करके रहेगा, जो कौन आता है कौन जाता है सारा निगाह मेरा पास रहेगा। तो जो हम दूसरा कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म दे देगा कि ये बोट इधर आता है, कुछ इलीगल काम चलता है, जो हम बोल देगा कि मेरा को भगाने के लिए मेरा को 22 तारीख को मेरा से इस तरह काम किया है। शायद मेरा को वही चलता है, मेरा कुछ गलती नहीं तो मेरा को क्यों मारा है। अभी हम लोग दिल्लीपुर में आप लोगों ने इशू को एक बार पुलिस स्टेशन से भी थोड़ा पता करने का कोशिश किया। हम लोग को जो थोड़ा जानकारी मिला, हम आपसे क्लियर करना मांगता। वो लोग ये बोल रहा था कि शायद आप लोग इंटरनेशनल बॉर्डर में चला गया था इसलिए सब हुआ, क्या ये सही है? सर इंटरनेशनल बॉर्डर में जाने से इंटरनेशनल बॉर्डर जाके हम लोग अंदर आ गए। शायद आप सोचो हम लोग बाहर चले गए, हम लोग कितना बार जाएगा, हम लोग ज्यादा रिस्की भी लेने नहीं सकेंगे ना। आप लोग बोलता कि इंटरनेशनल बॉर्डर हम लोग नहीं, मतलब वहाँ का पुलिस वाला का ये बोलना है कि ये हुआ है शायद, कोस्ट गार्ड वाला ये बात बताया उनके साथ ये बात बताया। सी का अंदर आया, आपका डोगी क्या है चेक करो, क्यों आपको बॉर्डर के बाद को पार किया, जो पार किया तो आप लोग पार नहीं करना करके हम लोग को उन लोग ने बोला है। उन लोग का अधिकार क्या है, तुम मेरा बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा, तुम मेरा सिक्योरिटी है, हम आपका सिक्योरिटी है, हम बचाना है, मेरा ड्यूटी वो है। लेकिन उनका ड्यूटी मेरा मारने का ड्यूटी है क्या? उनका प्लान और था। हम बॉर्डर क्रॉस हुआ नहीं, क्रॉस हो जाने से भी वो हम अंदर आ गया। हम अंदर आने से मेरा को चेक करना था, चेक करके उन्ना छोड़ना था। क्यों मारपीट करा? उन्होंने कोस्ट गार्ड वाला ने कुछ तो प्लान डाल के रखा है, नहीं तो नेम बैच क्यों हटाना है? उन्होंने क्या चोर है? कोस्ट गार्ड वाला ने चोर है कि हम चोर है? हम तो चोर नहीं है। हम इसीलिए मेरा फोन वगैरह
सारा हम सीआईडी ब्रांच में हैंड ओवर कर दिया कि आप लोगों को शक होगा, हम तो शक के लिए हम नहीं 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 रखेगा, हम पूरा पूरा टीवी इन फोन हैंड ओवर करके हम आए, पूरा साइबर क्राइम भेजो, उनका पूरा डाटा लो, आपका ड्यूटी आप करो। हमको क्यों मारा? कोस्ट गार्ड वाला ने क्या पार करने के लिए देखता, हम लोग को फिशरमैन के लिए वहां लाइन क्यों वहां में जाने के लिए नहीं देता? मेरा सवाल है, मेरा गलती नहीं है, मेरे को मारा कोस्ट गार्ड वाला ने, वहां से क्या पार करने के लिए अप्रोक्सीमेट कोस्ट गार्ड वाला ने क्या देता है? उनका रडार में पता चल जाएगा हम कितना डिस्टेंस में हैं, हम क्या क्या करता है, हम बॉर्डर पार कर दिया, हम उनका रडार का कितना पावर है सबको जानता है, उनका रडार में ही हम रहेगा और रात भर उनको हम देखता है, वो उनको हमको देखता है, मेरा बोट का पास क्या क्या आया क्या कुछ नहीं आया, सबको उसको पता रहेगा ही। जो कोस्ट गार्ड वाला मेरे को मारा वहां से मेरे को भगाया, ठीक है, हमको भगाया, वहां से क्या पार करने के लिए वो लोग प्लान डाला। इसके बाद हमारे अध्यक्ष जी पूरे विषय पर अपना बात रखेंगे। सबसे पहले जो भी आज प्रेस वार्तालाप देखते हैं उन सभी को प्लस हमारे प्रेस बंधुओं को और यहाँ पर उपस्थित हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष रॉबर्ट भाई, हमारे फिशरमैन कांग्रेस के चेयरमैन नारायण जी, हमारे यूपी देवदास जी जो विक्टिम्स हैं, और साथ में हमारे बैठे हैं और एक भाई जिसके नाम है मोहन जी। आप सभी को हम नमन करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। देखिए 2-3 दिन से बहुत सुर्खियों में है सारी कांग्रेस पार्टी, और आज ये जो एक दुखदायक एक खबर जो है अंडमान निकोबार के अंदर में चल रहा है, जो हमारे विक्टिम्स जो हमारे भाई ने आप सभी के सामने कहा, ये तो कभी होना ही नहीं चाहिए था। अगर ऐसा होगा तो हमारे फिशरमैन कमेटी भाई कहां जाएगा? जो भाई ने मेहनत करके, इतने मेहनत करके जो मछली पकड़ते हैं, और वो एरिया ऐसा नहीं है ये नजदीक है, वो डिगलीपुर एरिया है, ईस्ट आइलैंड साइड में है, जहां में हमारे कोस्ट गार्ड जो हमारे तटरक्षक बाहिनी है वो तो हमारे भाई है, क्योंकि वो जाने वो इंडियन है, ये कोई पाकिस्तानी भाई नहीं है कि भाई आया और पीटा और मारा और उसको खत्म कर दिया, फेंक दिया। ये दूसरा कंट्री के लोग नहीं है, ये तो देखने से ही मालूम है कि भाई इंडियन है। और जब 21 तारीख को आपने जब चेकिंग किया है, 21 तारीख को पूरा बायोडाटा ले लिया है, फिर 22 तारीख को इसको चेक करने का, फिर इसको मारपीट करने का क्या जरूरत है? तो ये दर्शाता हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का कमजोरी है, क्योंकि हमारे लोगों को सुरक्षा देना ये एडमिनिस्ट्रेशन का बस का बात नहीं है। हम गुहार लगाते हैं, हम जागृत करते हैं हमारे उपराज्यपाल महोदय से कि आप आंख खोलिए, हमारे फिशरमैन जो कम्युनिटी है उन लोगों को क्या आज जो परिस्थिति अंडमान निकोबार में, ये बहुत गंभीर परिस्थिति है, इसको किसी हालत तक इसको न्याय होना चाहिए। आप कोस्ट गार्ड्स के जो इंचार्ज है, जो ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करिए। मैं ये कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं, जो ऑफिसर इसी तरह घिनौना हरकत किया है उसको इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए, और उसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा काम करने का वो हिम्मत ना करे, क्योंकि ये इंडियन है, ये हमारे भाई हैं, आप सरकारी है, नुमाइंदा है,
आपको कोई ये पावर नहीं है कि उसको मारने का, उसको पीटने का, उसको खत्म कर देने का। साजिश चला था कि इन लोगों को खत्म करने का, लेकिन इन लोगों का तकदीर अच्छा है, ऊपर वाला का कृपा है कि हमारे भाई लोग जो है बच के आ गए। तो हम सभी फिशरमैन भाइयों से हम निवेदन करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन से आशावादी है कि जरूर हमारे और आपके बात को सुनेंगे और इसके ऊपर में जो है कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय होगा। धन्यवाद। हमारे चेयरमैन कांग्रेस के चेयरमैन नारायण जी वो भी अपना बात रखें। सबको नमस्कार। मीडिया को और हमारा पार्टी अध्यक्ष गंगलाल जी को, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब और हमारा यूपी देवदास जो टीम में जो मार्का है और हमारा मोहन भाई भी है। मेरा हम फिशरमैन कांग्रेस चेयरमैन होते हुए मेरा यही निवेदन है एडमिनिस्ट्रेशन से, ये जो भी करा है बहुत गलत करा है। ऐसी अंडमान में जो है फिशिंग में बहुत कम लोग हो गया, ये एक डर का मोड़ आ गया कि फिशिंग में करना, ये जो है ऐसा नहीं होना था। जो देश का रक्षा करने वाले अगर गलत करेगा तो हम कहाँ जाएगा, किसको जाके हम बोलेगा। तो यही है हमारा निवेदन है कि दोबारा ऐसा नहीं हो कि और हमारा प्रेसिडेंट को न्याय मिले और जो भी इसका जुम्मेवार है उसको एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है कि उनको सही उनको पर एक्शन लेना, इसको न्याय दिलाना हमारा पूरा अंडमान निकोबार फिशरमैन। और जो फिशरमैन 3 दिन से एक बच्चा तो बिल्कुल नहीं चल सकता सर, उसका तो टांग में मारा और एक लड़का को सर कटिंग प्लेट से उंगली को दबाया, ये उंगली को कटिंग प्लेट से ऐसे एक आदमी दबा दे, एक आदमी मार। सर ये तो मारना नहीं था, ठीक है हमारा फिशरमैन कुछ गलती करा है, इसको एनवर करो, आप न्यायालय में भेजो, ठीक है हो सकता है आप बोलता कि हमारा बॉर्डर पार भी हो गया, हो सकता है पानी में हो गया भी है, तो हम जो है उसको कानून का हवाला करो। ऐसा बेरहमी से मारा एक छोटा बच्चा 22 साल का लड़का सर अभी आपको दिखाएगा, सर मारा पूरा खून जम गया उसको, छोटा उम्र में। तो ये सब जो है गलत हुआ है, जो भी हुआ फिशरमैन के साथ में, पूरा कांग्रेस पार्टी हमारा फिशरमैन के साथ है। हमारा दादा को बोलते साथ बोला कि जल्दी आप आ जाओ, लेके बोला माया लेके हमारा प्रेसिडेंट भी फोन करके बुलाया था उनको कि हम लोग को फिशरीज के पास में इनका पूरा स्टेटमेंट लिया, इनका साइन लिया है, उन लोग अभी मिनिस्टर भेजने की उन लोग रेडी कर दिया। हमारा यही निवेदन है हमारा अंडमान का सीएल साहब से, एलजी साहब से कि हमारा फिशरमैन को, हमारा सेक्रेटरी फिशरीज का और डायरेक्टर मैडम से निवेदन है कि इनको फिशरीज तो फिशरमैन की न्याय होना चाहिए। इतनी बोल के अपना बात को जैसा कि आप सुने होंगे हमारे नारायण सर ने बोला है कि अभी फिशरमैन कम्युनिटी बहुत कम ही लोग हैं जो इस सेक्टर में काम करें, क्योंकि एक डर का माहौल है। डर के साथ साथ मैं 2 दिन पहले भी बात की, मैं बात को दोबारा रखना चाहूंगा। आज फिशरी सेक्टर में बोलने के लिए मीडिया में बहुत कुछ आता है, ब्लू इकोनॉमी, हम लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं। आज अगर आप एक फिशरमैन से पूछेगा तो उसका तकलीफ पता चलेगा। आज डीजल का रेट कहाँ से कहाँ चलेगा, हमको डीजल सब्सिडी नहीं है। आज अगर कोई फिशरमैन कम्युनिटी अगर मच्छी का कोई प्लांट या फैक्ट्री डालता, उनका करंट बिल जो टैरिफ है वो सोच नहीं सकता। जो लोग प्लांट बनाता थोड़े दिन बाद बंद कर दे रहा है। आज आइस जो मच्छी वालों को जो आइस का जरूरत है उसका रेट कहाँ से कहाँ चला गया, क्योंकि करंट बिल ही ज्यादा है तो आइस सस्ता में क्या मिलेगा। तो इतना सारा इशू है और प्रशासन के पास कई बार, जैसे हम लोग हेमराजू भाई जो हमारा जो ग्रुप है वो लोग कई बार रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि हमारा टैरिफ कम करो, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कम करो, ताकि हमारा फिशरमैन भाई को फायदा मिले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरा प्रशासन से और खासकर भाजपा के लोगों से, क्योंकि आज सरकार आप लोग चला रहे हैं, आप ये सारा मुद्दा देखिए ना। आज अगर हम लोग मीडिया में देखेंगे हमारा बीजेपी का अध्यक्ष कमीशन का बात करता है, उसको फंड चाहिए, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि आज आप करना क्या चाह रहे हो। जो एक्चुअल इशू है, आज हमारा जो जनता परेशान है, आज मेरा हमको तो बड़ा शर्म आ रहा है
कि बीजेपी वाला इस मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहा है। उनको आगे आके बोलना चाहिए। उनका मिनिस्टर आए दिन अंडमान आता है, थोड़े दिन पहले फिशरीज का मिनिस्टर भी अंडमान आया था। ये मुद्दा को उनको टेकअप करना चाहिए और तुरंत से तुरंत। और साथ ही साथ हम लोग का रिक्वेस्ट है पूरा कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारा जो अभी अंडमान निकोबार कमांड पे जो सीनियर नया आया है, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पूरे मुद्दे को संज्ञान में ले और जो लोग इसका जिम्मेदार है उनको तुरंत कार्रवाई करें, ताकि फिशरमैन ये महसूस करे कि हम लोग अंडमान निकोबार कमांड के अंदर सेफ है। ये डर का माहौल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई जैसे बताया कि बहुत कम लोग, ऐसा ना हो कि धीरे धीरे जो हमारा फिशरमैन कम्युनिटी मच्छी मारना छोड़ दे। ऐसी अंडमान में, क्योंकि देखिए बोल भी रहे छोड़ दे, क्योंकि जिस तरह का हालत, जिस तरह का डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि फिर और ऐसी भी अंडमान में रोजगार नहीं, बड़ा मुश्किल से दो ही सेक्टर है, एक टूरिज्म और एक फिशरीज। अगर ये दोनों नहीं चला तो फिर अंडमान में क्या होगा, कोई काम नहीं होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रशासन से, साथ ही साथ अंडमान निकोबार कमांड से कि इस मुद्दे को सीरियसली ले, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में पूरा अंडमान निकोबार का फिशरमैन मिलकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास। थैंक यू।